हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं इस समय थाईलैंड में हूँ, पत्तिया सिटी में हूँ थाईलैंड में। और मैंने अपनी सोलो ट्रैवलिंग शुरू करी थी 6 फरवरी से। लगभग 1.5 महीना हो चुका है। 8-9 दिन मैं मुंबई में रहा, 9 दिन मैं कलकत्ता में रहा, उसके बाद 8 दिन मैं बैंकॉक में रहा, उसके बाद पत्तिया 11 दिन रहा, फिर वापस बैंकॉक गया। बैंकॉक से मैं लाओस गया, लाओस में 3-4 दिन रहने के बाद वापस बैंकॉक आया और बैंकॉक से अब मैं फिर पत्तिया में हूँ। तो ये जो मैं ट्रैवलिंग ऐसी मैं 2018 से कर रहा हूँ, तो लोगों ने कहा कि भी आप अगर इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करो तो हमें भी बेनिफिट हो सकता है, कि भी कुछ आइडिया मिल जाए कि भी क्या प्रोसेस है, क्या खर्चा है। तो फिलहाल आज के वीडियो में खर्चे की बात तो नहीं करेंगे, पर ये मैं आपको बताता हूँ कि थाईलैंड का वीज़ा लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट वे है। और ये मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपके ये काम आ सकता है। क्योंकि कई बार हम लोग किसी चीज़ को इतना बड़ा मान लेते हैं कि हम उसको कर भी सकते हैं, पर हम बड़ा मान के सोचते हैं कि शायद हम कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करने से छूट जाता है हमसे, या हम ट्रैवलिंग नहीं कर पाते हैं। तो बात करते हैं थाईलैंड वीज़ा की। तो देखो, थाईलैंड का जो वीज़ा है वो इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, थाईलैंड आने के लिए आप कहीं से भी आप आ सकते हो। दिल्ली से आओ, मुंबई से आओ, किसी भी शहर से आओ। पर जो सबसे सस्ती एयरलाइन की टिकट आपको मिलेगी वो कलकत्ता से। कोलकाता का जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, डमडम एयरपोर्ट, वहाँ से बैंकॉक की दूरी जो है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, उसकी दूरी थोड़ी कम है, तो आपको उसका फेयर सस्ता मिलता है। जैसे कि आपको दिल्ली से बैंकॉक की दूरी लगभग 4-4.5 घंटे की है, और कोलकाता से बैंकॉक की दूरी 2 घंटे की है। तो एक तो ये भी डिफरेंस आ जाता है। दूसरा, मतलब आप पहले बुक करोगे कलकत्ता से तो आपको काफ़ी टिकट सस्ती मिलेगी। तो मैंने 5,700 रुपये की कलकत्ता से टिकट बुक करी थी बैंकॉक की, लगभग 20 से 22 दिन पहले। तो एक तो वो पैसा आपका बच जाता है, और जो पैसा बचा उस पैसे से मैं गोवा से मुंबई और मुंबई से कोलकाता पहुंचा, और कोलकाता में 9 दिन रह के मैंने एक नए सिटी को भी एक्सप्लोर कर लिया। भारत के 4 महानगर में से 3 महानगर को मैं एक्सप्लोर कर चुका था, एक रह गया था, तो वो कोलकाता भी हो गया। तो थाईलैंड आने के लिए जो अगर आप इकोनॉमिकल देखो तो सबसे अच्छा कलकत्ता है, वहां से सबसे सस्ती टिकट है। जैसे श्रीलंका जाने के लिए चेन्नई है, वैसे ही कलकत्ता बैंकॉक आने के लिए, थाईलैंड आने के लिए कोलकाता है। अब आती है बात वीज़ा की। तो अभी कोविड के बाद काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हो गई। फिर कोविड बीच में एक बार फिर से बूम पकड़ा था दिसंबर जनवरी के आसपास, फिर कुछ नई गाइडलाइंस आई, पर अभी फिर वापस सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। तो मैं आपको मेन डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। आप जब भी इसको तैयारी करो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने बोला है, उस समय का क्या, मान लो आपने ये वीडियो 3 महीने बाद देखा या 6 महीने बाद देखा। अगर आप इस वीडियो को 6 महीने बाद देख रहे हो तो आपको फिर भी मेरी बात के बावजूद भी उसको कंफर्म जरूर कर लेना है क्या चेंजेस आए हैं। तो थाईलैंड के वीज़ा के लिए जो फिलहाल मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए थे, मैंने एक तो एयर टिकट हो गई। दूसरा, वीज़ा के लिए आपकी रिटर्न टिकट बहुत मस्ट है। ये बात ध्यान रखना कि थाईलैंड गवर्नमेंट वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस को देती है, पर रिटर्न टिकट जरूर चाहिए। और रिटर्न टिकट उनको उनके देश से ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने वहाँ से आगे की दिखा दिया जी मैं तो लाओस जा रहा हूँ या मैं कंबोडिया जा रहा हूँ लैंड बॉर्डर से, तो वो कहते हैं कि नहीं, मतलब हमें आप हमारे देश से ही बाई एयर आए हो तो बाई एयर जाओ और अपनी कंट्री वापस जाओ। तो एक तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना। तो मैंने अपना रिटर्न टिकट जो थी वो करवा ली थी। वो मस्ट है, वो हर दुनिया में किसी भी कंट्री में जाओ, तो जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा या कोई भी वीज़ा अप्लाई करोगे, वो रिटर्न टिकट आपसे जरूर पूछेगा। उसको कंफर्मेशन चाहिए कि आदमी वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये इंडिया के एयरपोर्ट पर भी आपसे पूछेंगे इमिग्रेशन में। तो आपको एक तो डॉक्यूमेंट चाहिए, रिटर्न टिकट डेफिनेटली चाहिए। जितने भी दिन आप वहाँ रहोगे, जितने भी दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, जो भी आपने रहना है, उतने दिन का आपका टूर प्लान आपके पास होना चाहिए। कि मैंने 1 हफ्ता बैंकॉक रहना है तो 1 हफ्ते की बैंकॉक की होटल बुकिंग दिखाओ। उसके बाद आपने मान लो पत्तिया आना है तो पत्तिया की, अगर आपने 1 हफ्ता पत्तिया रहना है तो पत्तिया की होटल बुकिंग दिखाओ। या आप फुकेट जा रहे हो या कराबी जा रहे हो, जहाँ पे भी जा रहे हो, उनको टूर प्लान पूरा चाहिए। इसमें इतना हो सकता है कि आपने 1-2 दिन की पेड बुकिंग कर ली और बाकी की पे एट प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे जाके बुक कर ली, क्योंकि प्लान चेंज होता रहता है तो आपका नुकसान ना हो। पर 1-2 दिन की, पहले 1-2 दिन की पेड बुकिंग होनी चाहिए। कई बार वो कहते हैं पेड बुकिंग दिखाओ। देखो क्या होता है, सारा कुछ पावर इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में होती है। अगर वो आपकी बातों से संतुष्ट है, उसका मूड ठीक है, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर वो घर से लड़के आया है तो आपसे फिर दुनिया भर के लॉजिक सिखा देगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यूट्यूब पे बोलते, अरे कुछ नहीं होता, चले जाओ चले जाओ। बॉस, अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रूल है।
वो आपसे नहीं मांगा गया, किसी और से मांगा जा सकता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में लापरवाही मत करना कि मेरे से नहीं मांगा गया तो मैं ये बोलूँ कि जी कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे से नहीं मांगा गया, हो सकता है मेरे बाद वाले से मांगा गया। तो एक तो ये चीज, आपको रिटर्न टिकट चाहिए, टोटल आपका टूर प्लान के हिसाब से आपकी होटल बुकिंग चाहिए। अब कोविड के बाद में एक चीज मस्ट हो गई है, ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना। तो ट्रैवल इंश्योरेंस तो 400-500 रुपए में पॉलिसी बाजार वगैरह से भी होता है, पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि दूसरे देश में होते हो और महंगी कंट्री है, हमारा 2.5 रुपया वहाँ का 1 रुपया थाईलैंड का, यहाँ का मतलब थाईलैंड का एक भात इंडिया के 2.5 रुपये के बराबर है। तो महंगी कंट्री है। तो मैं ये कहूँगा कि 400-500 रुपए के लालच में मत आना। अगर ट्रैवल इंश्योरेंस आप करवा रहे हो तो आप एक ऐसी कंपनी का ट्रैवल इंश्योरेंस करवाओ जो थाईलैंड गवर्नमेंट अप्रूव करती है और वो वहाँ पे कैशलेस सर्विस देती है। अगर आप थाई गवर्नमेंट की इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर उनका एक कंपनी के साथ टाई अप है, पर वो महंगा है। मतलब समझ लो कि अगर कोई ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार वाला 500 में कर रहा है और आप किसी और अच्छी कंपनी को सर्च करते हो जो कैशलेस है थाईलैंड में, उसका होगा लगभग 1000 से 1500 के बीच। तो जो वेबसाइट पे जो इमिग्रेशन थाई इमिग्रेशन ने जिसको अप्रूव किया हुआ है वो है 8-9 हज़ार का। तो ऐसा नहीं है जरूरी कि उससे करवाओ, उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने तो किसी और कंपनी से करवाया, पर सबसे सस्ते वाला भी नहीं करवाया, मैंने वो करवाया जो कैशलेस प्रोवाइड करता हो थाईलैंड के अंदर। कि अगर मान लो थाईलैंड में या साउथ एशिया कंट्री के अंदर अगर मान लो मेरी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो कम से कम कैशलेस तो हो। बाकी में आपको क्लेम करना पड़ेगा, पहले अपने जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, ये सब दिक्कतें आती है। तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो कोविड के बाद में जो थाई गवर्नमेंट ने मस्ट किया है वो $25,000 का किया है कि मिनिमम आपको $25,000 का एक आदमी को चाहिए होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। पर क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था तो मैंने $1,00,000 का करा लिया। मतलब $50,000 का आ रहा था 900 कुछ रुपए का, और इसका आ रहा था 1200-1300 रुपये, टैक्स मिला के 1400 रुपये का। तो मैंने 400-500 रुपये के पीछे मैं कहा जब अगर आप एक चीज ले ही रहे हो तो उसका बेनिफिट ले लो, अगर कल को कोई दिक्कत आ गई। तो $1,00,000 का मुझे 1400 समथिंग का पड़ा है ये सब जो ट्रैवल इंश्योरेंस है कैशलेस जो थाई गवर्नमेंट थाईलैंड में चलेगा। उसके बाद आपको जो एज पर रूल बता रहा हूं वो मांगे ना मांगे इमिग्रेशन का वो अपना है। एज पर रूल इंडिविजुअल एक व्यक्ति के पास 10,000 थाई बात होने चाहिए शो मनी के नाम पे, ठीक है। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो मिनिमम 20-25 हज़ार थाई बात होनी चाहिए। तो इतना तो आदमी लेकर के ही जाता है। दूसरा, वीजा ऑन अराइवल जो है थाईलैंड का 2 तरह का वीजा मिलता है भारत से। एक होता है स्टिकर वीजा और एक होता है वीजा ऑन अराइवल। स्टिकर वीजा आपको इंडिया में रहते हुए ही एम्बेसी से अप्लाई करना पड़ेगा, थाई एम्बेसी से। और वो एम्बेसी जैसे दिल्ली, कोलकाता और शायद मुंबई, ये 3-4 शहरों से आपको एम्बेसी में से वीजा मिलेगा। स्टिकर वीजा एक तो सस्ता होता है, मतलब 1000-1500 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसमें आपकी मल्टीपल एंट्री होती है और टाइम भी 3 महीने का होता है। मतलब एक तो सस्ता होता है, दूसरा मल्टीपल एंट्री होती है, और तीसरा उसमें टाइम भी ज़्यादा मिलता है, 3 महीने के अप्रोक्सीमेटली टाइम मिलता है। दूसरा, अगर आप मान लो यहाँ पे जॉब वगैरह आपको मिल जाती है या आप यहाँ पे कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हो और कल को आपका ऐसा कोई सेटअप बन जाता है तो आपका वही स्टिकर वीजा एम्बेसी में जाकर के वो एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब ठीक है, साल भर का हो गया होगा, वो स्टिकर वीजा ही होगा। वीजा ऑन अराइवल का तो टूरिस्ट वीजा है, उसका तो सिंपल सा एक वो है, वो उसके आगे उसमें वो कुछ छेड़ाखानी नहीं होगी। हाँ, एक्सटेंड आप करा सकते हो, बस यहाँ पे थाई एम्बेसी में जाके आपको ज्यादा दिन रहना है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता उसमें। वीजा ऑन अराइवल जो है वो 15 दिन का वीजा मिलता है, पर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक थाई गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, कोविड के नुकसान को कवर करने के लिए एक स्कीम चलाई हुई है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक की, कि जो भी इस दौरान वीजा ऑन अराइवल लेगा उसको हम 30 दिन का वीजा देंगे। तो मुझे फीस तो 15 दिन की लगी, जो पहले 15 दिन का वीजा मिलता था मुझे 30 दिन का मिला। अब आती बात फीस कितनी है, तो फीस जो है वो 2000 थाई बात है। इनके जो वीजा की फीस है वो 2000 थाई बात है। 2000 थाई बात का मतलब हो गया 5000 रुपये इंडियन। और ये जो थाई बात की जो फीस है, ये जो वीजा थाईलैंड की जो वीजा फीस है ये थाई बात में ही लेंगे, ना ये डॉलर में लेंगे ना ये रुपीस में लेंगे। तो इसलिए आपको 2000 थाई बात इन्हीं की करेंसी इनके पास आपके पास होनी चाहिए। शो मनी तो भले आप फिर भी डॉलर से भी दिखा दोगे चल जाएगा, पर जो ये फीस लेते हैं वो थाई बात में लेंगे। अब ये सब कंट्रियों में थोड़ा सा करप्शन थोड़ा सा ज्यादा है और सिस्टमेटिकली है, ऑर्गेनाइज तरीके से करप्शन है। ऐसे गली में नहीं कि गली मोड़ पे आपसे 100-150 मांग रहे, इस टाइप का करप्शन नहीं है। जैसे इमिग्रेशन लेवल पे क्या है कि एक उन्होंने वीजा ऑन अराइवल का फॉर्म है, उसके नीचे लिखा हुआ है 2000 थाई बात, और
आप गए वहां पे, आपसे बहुत सवाल पूछे जाएंगे, आपकी स्टेटमेंट चेक करी जाएगी और कई चीजें, मतलब आपको और वेट टाइम भी लगेगा। वहीं पर उन्होंने एक नाम दिया हुआ है एक्सप्रेस वीजा। सेम थोड़ा सा आगे जाके दूसरा काउंटर है, उसमें आप एक्सप्रेस वीजा है, खुद ही पुलिस वाले आपको बोलेंगे, सिक्योरिटी वाले, कि अगर भीड़ इधर हो रही तो आप इधर आ जाओ, जल्दी काम हो जाएगा। और आप वहां जाओगे तो वहां पे आपसे 2200 थाई बात लेंगे, मतलब 200 थाई बात एक्स्ट्रा लेंगे अनऑफिशियली, जिसकी कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं होगी। पर वहां पर आपको से 3 पेपर मांगेंगे सिर्फ। वो 3 पेपर क्या है? एक आपकी रिटर्न टिकट, एक आपका जो स्टे जो है, और एक जो इमिग्रेशन फॉर्म जो आप भर के लाए होगे या वहां बैठ के अपने भरा होगा। भर के लाना, टाइम बचेगा। तो मोटा मोटा मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि टुच्ची हरकतें मत करना। 500-700 रुपए, जो भी 500 रुपए फालतू दे करके आराम से अपना काम 10 मिनट में मैं फारिग हो गया। और जो लोग 200 भात बचाने के लिए लगे हुए थे, वो उनको कम से कम 1-1 घंटा लग गया। तो एक तो ये बात हो गई वीजा की, मैंने आपको बता दिया। दूसरा, थाईलैंड में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो बस इतना ही जितना मैंने आपको बताया है। होटल बुकिंग का ध्यान रखना, 1-2 दिन की, 3 दिन की पेड बुकिंग जरूर करा लेना। शो मनी के नाम पे रखना, डॉलर रखना। अच्छा, आपके इंडियन एटीएम कार्ड यहाँ पे काम करते हैं, जैसे नेपाल में नहीं करते हैं पर यहाँ काम करते हैं। पर उसके लिए आपको इंटरनेशनल रोमिंग जरूर करवा लेना। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि कार्ड पे लिखा है तो हम चले जाते हैं। एक बार बैंक से बात करके, आजकल ऑनलाइन ऐप के थ्रू या कस्टमर केयर पे फोन करके ही हो जाता है, उसकी रोमिंग जरूर ऑन करवा लेना, नहीं तो वो यहाँ काम नहीं करेगा। जैसे मेरा 2 कार्ड में से एक बैंक का कार्ड काम कर रहा है, दूसरे दोनों की रोमिंग ऑन है, पर एक का कर रहा है, एक का नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल बुकिंग तो कर रहा है वो, पर एटीएम से कैश नहीं निकाल रहा है। पर दूसरा वाला काम कर गया तो मैंने कैश निकाल। ज्यादा जो भी अगर आपको मनी एक्सचेंज करवानी है, थाई बात खरीदनी है, तो एयरपोर्ट से मत खरीदना, एयरपोर्ट से बाहर खरीदना, वो सस्ता मिलेगा। नहीं तो एयरपोर्ट पे थोड़ा सा रेट महंगा होता है। और जो भी खरीदो विद बिल खरीदना। थोड़ा सा आपका 200-300 रुपए का टैक्स का जाएगा, जीएसटी का, पर ओरिजिनल आपको करेंसी मिलेगी और बिल आपको आगे भी जरूरत पड़ सकती है। डॉलर जरूर रख लेना। डॉलर देखो, राज तो डॉलर ही कर रहा है, तो डॉलर जरूर रख लेना अपने पास कुछ। और अब आपको एक चीज और मैं बता दूंगी, यहाँ पर आप ज्यादा पैसा मत लेके आओ, उतना ही थाई बात लेके आओ। एक आदमी के हिसाब से 10,000 या बहुत है, या 5,000 ले आए और बाकी के डॉलर ले लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एटीएम से पैसा निकालोगे तो वो आपको ज्यादा कमीशन के रेट के हिसाब से ज्यादा सस्ता पड़ता है। मतलब कि अगर हमारे वहां से हमने, जैसे मान लो 2 रुपये 54 पैसे का मैंने थाई बात खरीदा इंक्लूडिंग जीएसटी, और मैंने जब यहाँ पे एटीएम से 10,000 निकाले तो मेरे 24,000 कुछ रुपए कटे। मतलब यहाँ सस्ता था, इंक्लूडिंग 500 रुपए मेरे 200 थाई बात मेरा चार्ज कटने के बाद भी। मतलब इसमें आप एटीएम से जब विड्रॉल करोगे तो आपके चार्ज कटते हैं, वो लगभग 200 थाई बात होते हैं। मतलब 500 रुपए के करीब आपका बैंक इंटरनेशनल फीस चार्ज जो भी है वो कटता है। तो फिर भी आपको वो सस्ता पड़ेगा, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 बैंकों के कार्ड लेके आना, एक का नहीं करे तो दूसरे का काम कर जाए। डॉलर जरूर ले आना। डॉलर तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है कि यहाँ पे फंस गए तो काम आ जाएगा, नहीं तो वापस ले जाना, वो तो आपके पास होना ही चाहिए। और डॉलर कहीं भी कैश हो जाता है दुनिया में। तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर आप लोगों की प्लानिंग ये है कि यार हम कुछ दिन थाईलैंड रहेंगे और उसके बाद हम कंबोडिया चले जाएंगे या लाओस चले जाएंगे, तो आपको वहां जाने के लिए आप और वापस आ जाएंगे घूम के, तो हमारी 2 कंट्री और कवर हो जाएगी और फ्लाइट हमारी बैंकॉक से। तो इसके लिए आपको वीजा खत्म करने की जरूरत नहीं कि आपने एग्जिट की भी स्टैंप लगवा ली, आपका पूरा 5,000 डूब गया, फिर आप आओगे तो दोबारा से आप 2,000 थाई बात दोगे। इससे बढ़िया यहाँ पर लैंड बॉर्डर पर, ये दोनों कंट्रियों के लैंड बॉर्डर, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ लैंड बॉर्डर पर आपको स्टिकर वीजा मिलेगा इन कंट्रियों का। और थाई गवर्नमेंट आपको री एंट्री वीजा भी देती है। जैसे मैं थाईलैंड से लाओस गया तो हम लोग यहाँ से बैंकॉक से हम लोग नाओखोंग एक लास्ट सिटी है, न्योखोंग। तो मैं बार बार वो उसका नाम भूल जाता हूँ। न्योखोंग जो है वो लाओस और थाईलैंड के बॉर्डर पे एक छोटा सा शहर है, वहाँ वो लास्ट है। तो बैंकॉक से बस चलती 600 थाई बात की, आपको सीधा लाओस बॉर्डर पे नाओखोंग पे उतार देगी। वहां से आप जैसे ही इमिग्रेशन पे जाओगे थाई, तो वहां पर आप एग्जिट भी ले सकते हो कि भी दोबारा नहीं आना है, या आप री एंट्री वीजा ले सकते हो। री एंट्री वीजा 1,000 थाई बात का मिलेगा। वहां पे वो आपसे एक्स्ट्रा मांग सकते हैं। जैसे मुझसे उन्होंने कहा कि भी 1,200 थाई बात, तो मैंने कहा नो आई नो फीस इज 1,000 थाई बात। तो उन्होंने कहा, हंसने लग गए, ओके ओके करके। वो लेडीज थी और फिर वो आपस में बात करने लगा और मुझसे उन्होंने 1,000 बात। मतलब हर जगह पे आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपको अनाड़ी समझ के आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं। तो मैंने वहां पे 1,000 थाई बात दिया, री एंट्री वीजा हो गया। तो री एंट्री वीजा का मतलब ये कि आप जो पहले वीजा की डेट से पहले ही आप वापस आ सकते हो एक ही बार। वो सिंगल एंट्री वीजा होता है और उसकी कंडीशन ये होती है कि जो भी पहले दिन का वीजा, जो पहले आपको 30 दिन का वीजा मिला या 15 दिन का मिला, जब तक का वीजा उससे पहले ही आना होगा आपको। तो वो वीजा आपको ज्यादा बेनिफिशियल है, री एंट्री वीजा उसको बोलते हैं।
उसके बाद आप लाओस वगैरह के वीज़ा के लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके काम आ सकती है। कोशिश करूंगा मैं लिंक डाल दूँ, अगर लिंक मैं नहीं डाल पाया तो किसी भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना या गूगल से वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना। इमिग्रेशन, थाईलैंड इमिग्रेशन का फॉर्म होता है, वो फॉर्म पे फोटो चिपका के, वो फोटो जो है 80% फेस वाइट बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए, फॉर्म फिल करके प्रॉपर, और घर से ही फोटो चिपका के लो, आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ का पेन वेन ढूंढोगे, भटकोगे इधर उधर, तो साइकोलॉजिकल जल्दबाजी में वैसे भी आदमी से गलतियां हो जाती है। फॉर्म घर से ही भर के लाना, बहुत सारे यूट्यूबर ने डाला हुआ है, गूगल पे भी है, तो कोई टेंशन नहीं। मैं घर से ही भर के लाया था। अपना 8-10 फोटो जरूर खिंचवा के रख लेना पासपोर्ट साइज की, क्योंकि वो आपको आगे कहीं जाना पड़ जाए, कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। पासपोर्ट की और हर चीज़ की 4-4, 5-5 फोटो कॉपी रख लेना जरूर अपने पास। और जो चीज़ें नहीं लाई जा सकती उन चीज़ों का ध्यान रखना, वो चीज़ें यहाँ पे मत लेके आना, नहीं तो रास्ते में वो इमिग्रेशन पे वो निकलवा लेंगे। 1 लीटर लीकर अलाउ है, जो आप ड्यूटी फ्री लीकर जो है वो 1 लीटर तक ही आप ला सकते हो, 1 लीटर 1 बोतल में, ठीक है। 2 लीटर के चक्कर में मत ले आना कि 2 लीटर की छूट है। 2 लीटर डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल जब आप डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करते हो तब अलाउ होता है, पर अगर आप नेपाल जाओ या थाईलैंड आओ, ये दोनों का मेरा एक्सपीरियंस कि 1 लीटर ही अलाउ है, ठीक है। मैंने नहीं परचेज किया, पर मैं नॉलेज मतलब पूछता रहता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान रखना। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वगैरह ये सब बैन है यहाँ पे, चिंगम बैन है, तो ऐसी कोई चीज़ें मत लाना जो यहाँ पे बैन हो। और बाकी और मेरे को लगता नहीं कुछ बताने को है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।